स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञानी पे। आज की क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और उसका दूसरा नाम उसे कहते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। कैसे पास्ट एडजस्टमेंट, कोई भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सारा बनाने के बाद कोई एंट्री फॉर एग्जांपल आप लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप पूरा बैलेंस शीट और अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से तो नहीं बनाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें हम लोग वो एडजस्टमेंट करते हैं, उसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। कैसे? सम एडजस्टमेंट वेयर आइदर ओमिटेड और रॉन्गली पास्ट, मतलब कैसे कोई एडजस्टमेंट भूल जाता है आदमी करने से और गलत तरीका से पास कर दिया, मतलब वहाँ वो अकाउंट नहीं होना चाहिए था, वहाँ गलती से लिख दिए, तो वहाँ से हटा के एक सेपरेट अकाउंट में बना के उसको दिखाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब तीसरा, इसका दो तरीका का मेथड होता है। पहला, पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब आप एक सेपरेट अकाउंट बनाइए और उसमें अपना सारा एडजस्टमेंट दिखा दीजिए। और बट दूसरा क्या होता है, पासिंग अ सेपरेट एंटिटी फॉर एवरी एडजस्टमेंट, मतलब हर स्टेट, मतलब कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सैलरी का अलग अलग एडजस्टमेंट इसमें दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है। लोग देखते हैं पहला रूल क्या कहता है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर मींस अनदर पर्सन इनकम पास्ट, मतलब कैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी दिए, उनके लिए वो एक्सपेंस रहा, आपके लिए इनकम रहा। वैसे ही ऐसे फर्म के लिए और पार्टनर, आप ये समझिए, जैसे फर्म के लिए जो चीज एक्सपेंस है, जैसे आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है, वैसे ही आईओसी पार्टनर के लिए इनकम है। ठीक, इनकम है, इसी को कहते हैं इस रूल का मतलब। और दूसरा एग्जांपल समझिए, कैसे फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए वही चीज इनकम है। लोग देखते हैं कुछ इसके सारे कुछ प्रैक्टिकल सम्स को कैसे बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, A and B and C are the equal partner in the firm. Their capital on the 1st April 2018 were 50,000, 30,000 and 25,000 and rupees 50,000। कैसे उन लोगों का कैपिटल आपका A and B and C और D का पहला है 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर द क्लोजिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जब ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च 2019 को, ये 2018 में ईयर स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 में। ठीक, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज 10%, interest is 10% per annum on the partner's capital account was not provided, मतलब 10% उन लोगों का कमीशन था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उन लोगों को नहीं दिया गया है। तो बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बांटने से पहले उन लोगों को ये चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया है। दूसरा, इट वॉज एग्रीड अमंग्स द पार्टनर टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर rather than after the balance sheets of the past year। मतलब सिंपल से क्वेश्चन समझिए, इसका मतलब ये है कि सारा अकाउंट्स बन चुका है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया है पार्टनर्स को। अब इसका हम लोग सम बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सम कैसे बनाते हैं। ऐसे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया था फॉर्म में, तो पहला उसका ए का कैपिटल था 50,000, बी का 30,000, सी का 25,000 एंड 15,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को निकालना था 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे आईओसी और सीआर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसे आप कैपिटल अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में शो करते थे, तो यहाँ क्रेडिट ही लिखेंगे। तो ये 5,000 रुपये, 3,000, 2,500 एंड 1,500, ये टोटल आपका हो जाता है 12,000 रुपये। ठीक, अब डिवीजन ऑफ 12,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब इक्वली बांटना है। ठीक है, तो 12,000 का 12,000 इंटू 1/4
4, तो 3000 होता है, प्रॉफिट इसमें बचेगा, तो इसको डेबिट लिखेंगे क्योंकि ये डिविजिबल 3000 एंड 12,000। और हमेशा यहाँ डबल लाइन करिएगा तो ही अकाउंट्स माना जाएगा। ये आप डबल लाइन नहीं करते हैं, आपका 0.5 मार्क्स एग्जाम में एब्सोल्युटली कट जाएगा। ठीक, 5000 में से 3000 गया तो 2000 बचा, ये आपका नील हो गया, ये आपका 500 बचा, ये आपका 1500 रुपया बचा, और ये नील हो गया क्योंकि बड़ा कट गया। तो अब यहाँ जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है, तो ध्यान समझिएगा कैसे। 5000 में से 3000 गया तो 2000 बचा, तो यहाँ क्रेडिट होगा, ये आपका कुछ नहीं होगा, ये डेबिट होगा। ठीक, अब बहुत लोग यही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए कैसे। जो ऊपर वाला बड़ा हुआ तो क्रेडिट होगा, छोटा हुआ तो डेबिट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये 5000 है, ये 3000 है, तो ये क्रेडिट हुआ, ये 3000 है और 3000 है, नील हो गया। ये 2500 और 3000, ये 500, डिफरेंस 500 का है दोनों में। ऊपर वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए इसको डेबिट किए। तो इसका एंट्री होगा सी, कैपिटल अकाउंट, टू D's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट। तो 500, 1500, 2000। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। आप लोग को प्रॉपर जर्नल एंट्रीज में इसको दिखाना है, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट में। तो इसका ये होगा आपका टोटल। ठीक, अब हम लोग